वे लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार प्राप्त नहीं किया है, उनकी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में फसल के लिए पूरी तरह से पक चुकी हैं। हर दिन लोग मर रहे हैं और उनमें से अधिकांश ने यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। वे मसीह के बिना अनंत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जब पेड़ पर फल पक जाता है तो उस पेड़ के मालिक को उसे तुरंत काटना पड़ता है ताकि हवा के पक्षी उसे न खाएं। उसी तरह जब मसीह के उद्धार के ज्ञान में आने वाले लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचता तो वे अपने पापों में मर जाते हैं और मसीह रहित अनंत काल में समाप्त हो जाते हैं। यही महान आज्ञा और सुसमाचार प्रचार का मूल है। बाइबल के अनुसार देर होने से पहले तुरंत जाकर खोए हुए लोगों तक पहुंचना। मत्ती 28:20 में यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु नगर नगर और गांव-गांव यात्रा करके राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और थके हुए लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया जो एक चरवाहे के बिना भेड़ों की तरह भटक रहे थे। यह मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का उदाहरण और मिशन है। आज भी वही स्थिति है। अरबों लोग अभी भी पाप में फंसे हुए हैं। एक स्रोत का अनुमान है कि आज दुनिया में 3.42 अरब लोग ऐसे हैं जो अप्रभावित लोगों के समूह में रहते हैं और उनके पास यीशु मसीह के सुसमाचार तक पहुंच नहीं है। उनकी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में फसल के लिए तैयार हैं, लेकिन उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। यह एक आपातकाल है। यीशु ने हमें आत्माओं को जीतने में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने हमें महान आज्ञा और सुसमाचार प्रचार के लिए और मसीह के लिए आत्माओं को जीतने के कार्य के लिए और अधिक श्रमिकों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। फिर भी उनके आदेश का पालन करने के बजाय आज कई ईसाई एक दूसरे की आलोचना करने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। एक बाइबल आधारित मंत्रालय का सुझाव है कि ईसाइयों के लिए आत्मा आलोचना में उलझने के बजाय मसीह के विश्वासियों को प्रेम में मजबूत किया जाना चाहिए और यीशु कौन है इसके ज्ञान में निहित और आधारित होना चाहिए। मसीह में प्रत्येक विश्वासी को एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है जो अविश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में आकर्षित करता है। महान आज्ञा और सुसमाचार प्रचार को पूरा करने के लिए प्रार्थना, जाना और देना आवश्यक है ताकि अप्रभावित लोग यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार का अनुभव कर सके।